संविधान के लिए एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। अगला जो प्रतिभागी है निर्भय प्रताप झा। निर्भय प्रताप झा बिहार के ही जिरादेई के सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी यह भारतीय संविधान है इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। यह संविधान जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना लगा था और जब तैयार हो गया, संयोग था कि जब राष्ट्रपति में आने वाला था उसके ठीक 3 दिन पहले संविधान की मूल कॉपी कहीं हो गया, समय पर मिल नहीं रहा था, लोगों में बेचैनी था। तब दिन को प्रकाशित कर दिया गया संविधान में। सभा के बाद घोषणा का संविधान का मूल प्रति मिल नहीं रहा है सारे देश में। इसके लिए हाहाकार मचा हुआ था। सारे नेता परेशान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आश्वासन दिया, आप घबराए नहीं, मूल प्रति हो जाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदा है और मैं समय पर इसको पुनः लिख के मैं उपस्थित कर दूंगा। ऐसी प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने समय हूबहू संयोग से वह भी मिल गया उस दिन और हूबहू उसका कॉपी जिसमें पूरे कमा में भी अंतर नहीं आया उसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के रत्न थे, देश जब आजाद हुआ तो उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। तो निर्भय प्रताप झा जो भगवती झा के सुपुत्र हैं, विद्यालय के श्री के छात्र हैं, ये इंग्लिश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद निर्भय प्रताप झा। Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear guests. My name is Nirvay Pratap Jha. I am happy to wish you all a very happy Republic Day. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India, the great freedom fighter. He was born on 3 December 1884 in Jiradehi village in Saharat. His father's name was Mahadev Sai and mother's name was Kamleshwari Devi. His father was a scholar of Sanskrit and Persian. Her mother was a religious woman. Dr. Rajendra Prasad early education started from Chapra Jilla School. According to the custom of that, got married to Rajvanshi Devi at the age of about 13 childhood. Dr. Rajendra Prasad died on 28 February 1963 at Sadat Ashram in Patna. Thank you. सुदूर गांव में भी इस प्रकार की प्रतिभा एक बच्चों में पैदा की जा सकती है। अगर लगन और प्रतिस्पर्धा अगर आपके मन में है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो निश्चित रूप से बच्चों में भी एक बीज बोया जा सकता है। तो मैं अगला प्रतिभागी चंदा कुमारी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए मंच पर और मैच लीजिए।
बजाइए आप लोग। आदरणीय प्रतिभागी है आंचल कुमारी गणतंत्र दिवस का महत्ता पर प्रकाश डालेगी। आंचल के शब्दों में आप गणतंत्र दिवस क्यों हम मना रहे हैं, इसकी मेरे जीवन में क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालेगी आंचल कुमारी। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षक अभिभावक एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे खड़े हैं। गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित है। यह केवल एक पल नहीं बल्कि हर भारत पार्टी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। आज भारत का 75वां गणतंत्र दिवस है। भारत आजाद तो 1947 को हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लाकर गणतांत्रिक व्यवस्था स्वीकार की गई। तब से हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान अनुरूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद अनुरूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इसी दिन को भारतीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें हमेशा संविधान का सम्मान करना चाहिए। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। इन शब्दों के साथ आपकी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। प्रतिभागी रूपम कुमारी, इस तिरंगा से हम बहुत प्यार करते हैं। यह तिरंगा 3 रंगों का जो मिश्रण है, केसरिया, सफेद और हरा, यह हमें क्या संदेश देती है, रूपम के शब्दों में अपना संगीत के द्वारा रूपम प्रस्तुत करें। तिरंगे से हमको प्यार, इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। तिरंगे से हमको प्यार, इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। मेरे मन में ये बसा, मेरे दिल में ये सजा, इसको ना कोई निकाल। कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। तिरंगे से हमको प्यार, इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। ये मेरा हिंदुस्तान, सरहद पर वीर जवान, माँ भारती के हैं लाल। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। तिरंगे से हमको प्यार, इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। हम हिंदुस्तानी का सपना, तिरंगा न झुके अपना, इसे झुकने न देंगे हम। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। तिरंगे से हमको प्यार, इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर, तिरंगा कितना सुंदर है। जय हिंद, जय भारत। ताली बजाइए आप लोग। और अभी प्रतिभागी प्रभावी भारतीय संगठन गणतंत्र दिवस के ऊपर का अपने विचारों को रखेगी प्रभात कुमारी। बात को नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना लहू बहाया है, अपना सब कुछ उठाकर हमें गणतंत्र दिलाया है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 15 अगस्त
अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली तथा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र का अर्थ है देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था स्थापित करना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत का संविधान जनक कहा जाता है। हमारे संविधान को पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिनों का समय लगा था। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस वर्ष हम अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके लिए अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश इनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। विकास के साथ साथ हमारे देश में काफी सारी समस्याएं भी आई है, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता इत्यादि। आइए हम सभी मिलकर प्रण लें कि इस सभी समस्याओं का समाधान खोजेंगे और अपने देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तान में। जय हिंद, जय भारत। ताली बजाइए आप लोग। आगे प्रतिभागी अंजलि कुमारी, भारतीय सिंगर भाई, शुरू कीजिए। मेरे मुल्क का ये झंडा है फहराना, हो खुले आसमान में इसको लहराना, हो बसती इसी तिरंगे में जा मेरी, हो मेरा दिल फिदा है इस पे ही मर जाना, न झुकाएंगे कभी हम इसे चांद पर ले जाना। मेरे मुल्क का ये झंडा है फहराना, हो खुले आसमान में इसको लहराना, हो बसती इसी तिरंगे में जा मेरी, हो मेरा दिल फिदा है इस पे ही मर जाना, न झुकाएंगे कभी हम इसे चांद पर ले जाना। मेरे वीर जवानों ने ये तिरंगा बनाया था और जान की आहुति दे करके बचाया था। मेरे वीर जवानों ने ये तिरंगा बनाया था और जान की आहुति दे करके बचाया था। अंग्रेजी हुकूमत को वीरों ने डराया था। यही आन बान है मेरे दुश्मन को बताया था। कभी सीखा न था दुश्मन से डर जाना, वो सभी वीर थे मेरे भारत का दीवाना, न झुकाएंगे कभी हम इसे चांद पर ले जाना। वो मेरे मुल्क का ये झंडा है फहराना, हो खुले आसमान में इसको लहराना, हो बसती इसी तिरंगे में जा मेरी, हो मेरा दिल फिदा है इस पे ही मर जाना, न झुकाएंगे कभी हम इसे चांद पर ले जाना। जय हिंद, भारत। ताली बजाइए आप लोग। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित मेरे इस पंचायत महादेवपुर पंचायत के मुखिया श्रीमती कल्पना देवी के पति टिंकू सिंह जी आए हुए हैं। कार्यक्रम के बीच में इनको विशेष रूप से आमंत्रित मैं कर रहा हूँ कि अपने चंद 2 शब्दों के द्वारा विद्यालय के शिक्षकों तथा छात्रों के मनोबल को आपने जिस प्रकार का सहयोग दिया, छात्रों के मनोबल को पूर्व में भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया है। विद्यालय परिवार आपका भाई है। यह विद्यालय मैं आपके पिता को चाहता हूँ, इसको मैं अपने जीवन के संघर्ष को मान के मैंने शुरू किया
और आज तक मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक मैं इसको पूरा करूँगा। इस संकल्प को मेरी पुष्टि के लिए मैं मुखिया जी को आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आवें और अपने 2 शब्दों के द्वारा हम विद्यालय परिवार को कृतार्थ करें। आज हम लोग इस बाल विद्या मंदिर के प्रांगण में भारतवर्ष के महापर्व मना रहे हैं और आपके बीच आपके इस विद्यालय के संस्थापक शिक्षाविद प्रोफेसर रविंद्र बाबू भी उपस्थित हैं। इस विद्यालय की स्थापना का करीब 33-34 साल हो रहा है। आज आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान जिन भी यहाँ उपस्थित हैं, गार्जियन, इन तमाम लोगों को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। साथ में इस मंगल बेला में इन छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य का मंगल कामना करता हूँ। आप इस त्योहार को के महत्व को सब लोग जानते हैं कि भारत वर्षों से गुलाम था और गुलामी के बाद जो इस महान भारत के महान सपूतों के बलिदान, त्याग और तपस्या से भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद भारत एक महान गणतंत्र के देश के रूप में स्थापित हो, इसके लिए भारत वर्ष का जो संविधान है, इस संविधान का निर्माता, इस कमेटी में कई सदस्य थे, लेकिन इस कमेटी के सदस्य के रूप में भीमराव अम्बेडकर साहब को प्रमुख बनाया गया था और उसके बाद इस भारत के संविधान की स्थापना हुई। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। आप सभी बच्चे आज यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मूल्य आपके जीवन को अगर सुधारना चाहते हैं, इस स्वतंत्र भारत में जो आपको संविधान के रूप में अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी जाति धर्म बिरादरी के लोग हों, सबको समान अधिकार दिया गया है। पहले राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था, जिम्मेदार का बेटा ही राजा हुआ करता था, जिम्मेदारी थी, लेकिन उस जिम्मेदारी का उल्लंघन इसी संविधान के द्वारा हुआ है। इस संविधान ने आपको ताकत दिया कि इस ताकत के द्वारा एक एक मतदाता जो आप वोट देते हैं, उसी से सरकार बनती है। आपका यह जो अधिकार है, यही संवैधानिक अधिकार है। आप इस स्वतंत्र भारत में जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कई दिशा में आप काम करते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं। आप ही ऐसे नैनीहाल बच्चे, इस विद्यालय का अपना एक बड़ा ही इतिहास भी रहा है कि इस सुदूर देहात में, सुदूर गांव में यह विद्यालय स्थापित हुआ। जिस समय अगल बगल के गांव में, अगल बगल के पंचायतों में कोई विद्यालय नहीं था, उस समय यह विद्यालय की स्थापना हुई और इस विद्यालय ने IAS अफसर को नहीं किया है, लेकिन IAS अफसर से नीचे सेकेंड ग्रेड के क्लास 1 अफसर नहीं, लेकिन क्लास 2 अफसर से लेकर के बैंक अधिकारी, डॉक्टर और बहुत अच्छे पद पर इस विद्यालय के बच्चे आज भी शोभमान हैं। इस देश के विभिन्न पदों पर आज भी विराजमान हैं। मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी शिक्षा को अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाइए। और यहाँ गार्जियन भी बैठे हुए हैं, एक दिन कम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। जब आप शिक्षित होंगे, आप किसी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने कि चाहे आप किसान बने या रोजगार करें, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अगर रोजगार भी करता है तो उसके रोजगार करने का जो तरीका होता है वह बड़ा ही अद्भुत होता है। इसलिए आपको शिक्षित होना जरूरी है। आप बच्चों में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इस भारत माता से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा बढ़े कि आप में से कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने और इस विद्यालय का भी नाम रोशन करे और इस पंचायत का भी नाम रोशन करे, अगल बगल के इलाके का नाम रोशन करे। इसलिए आप शिक्षा का महत्व दें। और आज अभी आपको हम चूंकि विद्यालय, अभी हमने पंचायत भवन पर भी अपनी बातों को रखा है, लेकिन आज खास करके मैं आप शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ और तमाम शिक्षक और हमारे अभिभावक स्वरूप रविंद्र बाबू जो इस विद्यालय के संस्थापक हैं,
आगे इन्होंने बढ़ाया है इस पंचायत को और इस इलाके को, इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तमाम जो शिक्षक शिक्षिका हैं इनको भी मैं नमस्कार करता हूँ कि आपके जीवन का जो आप भी धन्य हैं कि आप अपने जीवन का उद्देश्य शिक्षा देने का बनाए हैं। आपसे कोई लेता है, आप किसी को देते नहीं हैं। इस बदले जो आपको कुछ मिलता है वो कोई राशि, वो कुछ है नहीं जिसको आप ज्ञान देते हैं। ज्ञान के सामने किसी राशि और धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा अपने आप में एक अलौकिक चीज है। इसी शिक्षा के मंदिर में आज मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षित जीवन जीने के लिए आपको चार नारा हम देंगे, 4 नारा आप बच्चों लगाएंगे। हम बोलेंगे कि ज्ञान का विकास, तो आप बोलेंगे पीछे से कि विकास हो। शिक्षा का तो आप बोलेंगे कि विकास हो। जीवन का तो आप बोलेंगे कि प्रकाश हो। इस 3 नारा को हम लगाएंगे, आप पीछे से आवाज उठाएंगे। ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो। और एक बार मैं पुनः अपने इस भारत के महान सपूतों जिन्होंने इस भारत की धरती पर लहू बहाया, हंसते हंसते ऐसे भी आपके बीच, भारत के बीच ऐसे सपूत हुए जिनकी फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा के उपरांत जो 10 दिन का समय बचा उसमें आदमी इंसान दुखी होकर कहता है, उसको यह भी ऑप्शन दिया गया कि अगर आप चाहो तो आप फांसी पर नहीं चढ़ सकते हो, लेकिन आप हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ेंगे लेकिन स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और इन 10-15 दिन का जो समय बचा उसमें इतनी होशियारी से उन्होंने अपने जीवन को फांसी के तख्ते पर रखे और उनका वजन भी बढ़ा, इसलिए कि वो अंदर से वो ऐसे शहीद को मैं बारंबार नमन करता हूँ और नमन करके भारत माता की जय के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाल विद्या मंदिर परिवार। हम आभारी हैं विद्यालय परिवार, आपको आपके आने के लिए अभिनंदन करता है। आप इसी रूप में विद्यालय के आप सदैव सेवा देते रहेंगे और जनता का जो आपका आशीर्वाद है, आपने जिस स्वरूप को दिया है, पंचायत में मुखिया क्या होता है, गणतंत्र व्यवस्था क्या होता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक सशक्त व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति, एक चंद्रवान व्यक्ति, एक धर्मपरायण व्यक्ति यदि मुखिया बनता है तो वह पंचायत को भी दिशा में ले जाता है और एक चरित्रहीन अज्ञानी स्वार्थी कहाँ ले जाता है, इसके आप उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत करें। मैं आपसे यही कामना करूँगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं आज विद्यालय के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों से सादर नमन है कि चंद बच्चों का बचा हुआ है कार्यक्रम, मुखिया जी व्यस्त हैं, इसलिए उनको जाने की अनुमति दें और शेष लोग आगे के कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करें। मैं इसके लिए मैं आपका आभार हूँ।